उत्तराधीन सूत्र का 12वां अध्ययन हरिकेशी अध्ययन। यहाँ पर आत्मा की बातों को लेके सिर्फ और सिर्फ फल की ही बात कर रहे हैं कि धर्म यानी फलश्रुति। जहाँ फलश्रुति वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ फलश्रुति नहीं वहाँ धर्म नहीं। यानी कि धर्म का अर्थ ही ये है कि पापों से मुक्ति। फिर पाप कर्म के नाम का जो पाप हो, क्रिया के नाम का जो पाप हो, या सोच अज्ञान के नाम का पाप हो, या मिथ्यात्व के नाम का पाप हो, सब पाप नाश हो। सर्व पापों का नाश होना जरूरी। अब नाश होना और नाश करने के लिए क्या सिर्फ जैन कुली है क्या? नाश होने के लिए क्या कोई क्रिया ही है क्या? नाश होने के लिए कोई बड़ी तपस्या है क्या? यहाँ नाश होने के लिए उनके अनुभव के आधार पर निर्णय लेना कहा है। नाश कैसे होता है? जब तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय होता है। एक छोटा बच्चा चल नहीं सकता और चलता है, उस दोनों में जो गैप था न चलने और चलने में, उसमें क्या हुआ? बीच में गैप कैसे खत्म हुआ? जो गैप था उसका, एक लिख सकता है एक नहीं लिख सकता है। जब वो बच्चा नहीं लिख सकता था तब क्या था और लिखा वो क्या था? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज की यदि लक्ष्य के साथ प्रैक्टिस की जाए तो वो चीज में वो माहिर हो सकता है। और अनंत काल का हमारा जो भी व्यवहार हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सुख दुख का हुआ है। तो जितना भी हमारा परिभ्रमण हुआ है वो गैप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमने कई बार जन्म मानव का मिला है, कई बार हमने धर्म किया है, इसकी वैल्यू क्यों नहीं रही? धर्म करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिला? मानव जीवन मिलने के बाद फल क्यों नहीं मिला? अरे भगवान साक्षात थे समस्वर में तो भी उनको फल नहीं मिला। भगवान के दर्शन का फल मिला, भगवान की भक्ति का फल मिला, भगवान की वाणी सुनने का भी फल मिला, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई जो परम पद की सामर्थ्यता थी उसका रास्ता उसे नहीं मिला। तो परिस्थिति क्या बनी? जितना भी संसार व्यतीत हो रहा है जिसका भी, उस व्यतीत में एक ही कारण है, उसे ऑलरेडी पाप क्या है वो पता ही नहीं चलता है। और धर्म यदि पता चलता तो पाप रहित बनने का पुरुषार्थ करता। अब वो पाप क्या मान लिया उसने? मुझे चोरी नहीं करना, यूं भी तुझे सजा होने वाली है, तो क्या से करेगा? मुझे खून नहीं करना, ये पाप है, यूं भी तुझे सजा होने वाली है। संस्कार में नहीं आता ये। समाज में रहते तो शिष्टाचार से रहना चाहिए। सामान्य संस्कारों से इंसान ने अपने जीवन को अच्छा मान लिया, कुछ सत्कार्यों से उन्होंने उस कार्यों को धर्म मान लिया, कुछ अपने अनुकूलता के हिसाब से वो कोई धर्म स्थान में जुड़ गया, कुछ समय क्रिया को दे दिया तो उसे लगा मैं धर्मात्मा हूं। शास्त्रकार परमात्मा कहते हैं गैप खत्म हुआ कि नहीं? पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना आता है। तो नहीं आता था तब तो अनजान थे, इसके लिए परेशान थे। अब पढ़ना आता है तो परेशान कैसे हो सकता है? अभी जो लिखा है वही पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो उसे पता है कि क्या लिखा है। किसी ने बुक में लिखा कि ये गार्डन अच्छा है, ये मंदिर अच्छा है, तो वो लिखना जो है वो लिखा हुआ वो पढ़ा और पढ़ने के साथ समझा कि भाई ये मंदिर की बात कर रहा है। शब्द है कि शब्द बोध है? शब्द बोध है, अकेला शब्द नहीं। तो सूत्रों के साथ क्रिया जो जुड़ी है, क्रिया अकेली नहीं है, सूत्र के साथ जुड़ी है, लेकिन क्रिया और सूत्र का गैप खत्म नहीं हो रहा है। गैप खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमने सूत्र और क्रिया उसको पकड़ लिया लेकिन उसके भावार्थ को नहीं पकड़ पाए। क्रिया का बल ये था कि पाप की क्रिया समाप्त हो जाए, सूत्र का बल ये था कि मेरे अंदर जो पाप की लालसा है वो समाप्त हो जाए। और सूत्र के भावार्थ, सूत्र अर्थ, उसका अनुभव यह था कि मैं पाप रहित हूं, इसके लिए मैं उस असर मुक्त रहूंगा। अब आपके ऊपर संसार की कौन सी असर तांडव कर रही है? कौन सा पाप सिर पे नाच रहा है? देखने जाओ तो एक भी पाप नहीं नाच सकता, और देखने जाओ तो उस पाप को वो दूर करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। तो पाप को यहाँ क्रिया माध्यम पे नहीं लिया है, विभाव दशा को पाप लिया है। यहाँ 12वां अध्ययन हरिकेशी अध्ययन है। उस हरिकेशी अध्ययन के अंतर्गत वो चंडाल कुल में उसका जन्म हुआ है। अब जन्म के नाते धर्म को तो हम निश्चित नहीं कर सकते ना। उसका जो कुल है, वो जहां जन्म पाया है, जिस तरह के उनके व्यवहार है, जिस तरह से उनकी हिंसा प्रधान प्रवृत्ति है, उससे तो हम सोच नहीं सकते कि पापी है कि पुण्यशाली है। क्रिया पाप की हो सकती है, क्रिया धर्म की भी हो सकती है।
लेकिन भाव में कोई नहीं पहचान सकता। भाव में सिर्फ केवल ज्ञानी पहचान सकते हैं जो त्रिकालदर्शी है, और एक व्यक्तिगत खुद स्वयं पहचान सकता है क्योंकि खुद की जागृति है। तो हरिकेशी अध्ययन से लेके यहाँ पर कहीं पर भी जैन दर्शन ने जात पात नहीं बताया। अब सोचो, कोई व्यक्ति पैसा खर्चे तो ही आगे बैठे, और कोई पैसा नहीं खर्च सके तो पीछे बैठे, ये क्या? कोई व्यक्ति समाज का नहीं हो तो दूर बैठे, ये क्या? समाज का हो तो यहाँ बैठे, वो क्या? हम हमारे उनसे कोई लेन देन नहीं है, ये बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। क्रिया संवत्सरी जैसी महान क्रिया है, भगवान के साथ बैठने के लिए 3 घंटा देने वाले, 4 घंटा देने वाले, भगवान को नित्य मानने पूजने वाले, उसको पत्थर के प्रति प्रेम है लेकिन इंसान के प्रति स्नेह नहीं है, ये क्या बात है? सर्व जीवों के प्रति स्नेह रखना था ना, क्योंकि भेद दृष्टि में वो सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं मानता है। वेद दृष्टि में अपनी आत्मा को ऐश्वर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र है ऐसा स्वीकारता है, लेकिन अनंत आत्माओं के साथ स्वीकारता है। मेरी जैसी आत्मा ऐसी, अनंत आत्मा ऐसी है, मेरे अंदर जो गुण है ऐसे अनंत गुण है, किस जीव के प्रति वो घृणा करेगा? यदि चंडाल कुल के हरिकेशी उनका यहाँ अध्ययन बना है तो परमात्मा हमें ऑलरेडी कंप्लीटली उनकी देशना से निर्मलता की ओर लेके जाते हैं। तुम्हारे जीवन में कहीं भी कोई भी जगह पर ऐसी कोई दोष दृष्टि नहीं रखना कि जिसके कारण तुम तुम्हारे अध्यात्म से समाप्त हो जाओ, पतित हो जाओ। कौन सी व्यक्ति आपको पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है, उसका कुल नहीं है सही, इसके लिए वो आप उनसे बात नहीं करोगे। ज्ञानी कहते हैं कि जो हिंसक प्रधान प्रवृत्ति है उसकी, मन के परिणाम हिंसक है, इसके लिए तुम उससे दूर रहो तो बरोबर है। लेकिन आपको यूं ही उसको देख के, उसके कुल को देख के तुम्हें रिएक्शन आता है। तो शास्त्रकार 12वां अध्ययन कहता है, हरि केसी अध्ययन गणधर हो गए। कौन थे? चंडाल कुल में, खाटकी कुल में, हिंसा प्रधान जिसका जीवन प्रारंभ होता है, ऐसे कुल में जिसका जन्म हुआ, वो महान संत बन गए, सिद्धि के और करीब बढ़ गए। क्यों? उनके पास वो आत्मा बल आ गया। तो धर्म करने के लिए कौन सा कुल चाहिए, कौन सा निमित्त चाहिए, कौन सा मुहूर्त चाहिए, कौन से व्यक्ति चाहिए, कौन सा स्थान चाहिए, कौन से धर्म, कौन से भगवान चाहिए? ज्ञानी कहते हैं कि यदि आत्मा से प्रारंभ होता है सब कुछ, आत्मा की अनुभूति से प्रारंभ होता है, तो वो सारा मिथ्या व्यवहार सारा सम्यक बन जाता है। सारा मिथ्या शुद्ध सारा सम्यक शुद्ध बन जाता है। किसके लिए? किसी के भी लिए। जरूरी थोड़ी कि मानव जीवन में आराधना या प्रायश्चित कर पाएगा। चंड कौशिक ने किया, जानवर की गति में पॉसिबल है। कई बार आप कई जानवर को देख रहे हो ना, उनके अंदर ये क्वालिटी कहां से आई, सहायता की? कई बार कोई जानवर ऐसे भी है, अपने मालिक की सेवा करते मर गए, कितने चेतक घोड़ा समझ लो। ऐसे कई कुत्ते हैं जो ऑलरेडी घर पे चोरी करना, कोई आया चोर वगैरह, वो काटने चला गया, भौंकने लगा, सामने वो मार रहे तो छोड़ नहीं रहा है। कोई गांव का घर है और वहां गांव के आसपास चित्ता आ गया और कुत्ते ने देख लिया तो भी कुत्ता भौंक रहा है, उसे पता है मैं मर जाऊंगा। ये गुण कहां से आया जीव में, वफादारी का? इसका मतलब आत्मा है तो आत्मा के पास कोई स्वरूप है, और वो स्वरूप प्राप्त करने का जिसने पुरुषार्थ किया है, उसके लिए सारे अनुष्ठान उपकारी साबित होते हैं, फिर वो जैन हो या ना हो। उस क्रिया में कितनी हिंसा है वो देखी नहीं जाती, वो कितना ज्ञान से परिपूर्ण है यानी ज्ञानवान है या नहीं, किताबों से या पुस्तकों से वो उसका मापदंड निकाला नहीं जाता। उसने कौन सी तपस्या कैसे की, क्यों नहीं की, वो इस तपस्या के बाद ऐसा क्यों कर रहा है, ये कोई व्यवहार अध्यात्म धर्मों में देखा नहीं जाता, क्योंकि ये सारे व्यवहार अध्यात्म के कारण श्रेष्ठ ही हो जाते हैं। गलत व्यवहार को हम यहाँ स्वीकार रहे ऐसी बात नहीं है। ये व्यक्ति गलत सही है और गलत व्यवहार क्यों कर रहा है ये भी दृष्टि नहीं है। ये व्यक्ति तो गलत ही था, उसने आज से धर्म कैसे प्रारंभ किया, वो तो पाप क्रिया करता था, अभी धर्म क्रिया करता है, धर्म क्रिया के कारण बहुत अच्छा है, ये भी हम स्वीकार नहीं करते। शास्त्रकार स्वीकार करता है अध्यात्म आधारित, सम्यक दर्शन आधारित जो भी अनुष्ठान है वो शासन की ही प्रवृत्ति है। समकृतधारी सुत आचारी जैनी जगमा बलिहारी, शासन समकितना आधार है। इस शासन का बल क्रिया नहीं है, शासन का बल सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का बल श्रुत का आचार है। कौन सा श्रुत? जो श्रुत आपकी महिमा को यानी कि आपकी आत्मा की महिमा को बढ़ा दे। अब संसार का भी नियम है, कोई इंटेलिजेंस हो तो हजारों करोड़ रुपए बना लेता है संसार के नियम के कारण, फिर वो खूनी है, चोर लुटेरा है, दगाबाज है, विश्वासघाती है, राजनेता है, वो कुछ देखा नहीं जाता।
दिमाग का खेल है ना, 1000 करोड़ का मालिक कैसे बना। यदि दिमाग के कारण यदि ये संसार के साधनों में आगे निकल सकता है, तो धर्म क्षेत्र में क्या चाहिए, क्रिया चाहिए कि ज्ञान चाहिए? ज्ञानपूर्वक क्रिया चाहिए। इसके लिए क्रिया करने वाले जीव जब ज्ञान से अपरिचित होते हैं, तब उसे अंतिम समय में दुख होता है कि मेरे जीवन में मुझे शांति नहीं मिल रही है। क्रिया तो मैंने 50 साल की, 60 साल, 100 साल की। हरिकेशी अध्ययन से उसकी आत्मा पावन कैसे हुई, उस अध्यात्म की बातें यहाँ 12वें अध्ययन में बता रहे हैं कि हरिकेशी कौन था, वो धर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चंडाल कुल था, इसके लिए नहीं कर सकता है, कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई? उसको कोई जन्म के नाते नौकार मंत्र नहीं मिला था, जन्म के नाते देव गुरु धर्म नहीं मिले थे, तो क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो कर सकता है। जन्म के नाते जिसको देव गुरु मिला है वो धर्म का अधिकारी, ऐसा नहीं। 55 साल तक कुमारपाल महाराज को कुछ नहीं मिला, बाद में स्टार्ट किया। 55 साल तक उनको पता ही नहीं था कि वास्तविक जीवन क्या है, सत्य बोध कैसे पाऊं, पता ही नहीं था। पता चला तो कितना महान जैन शासन है, कितने श्रेष्ठ यहाँ पर पदार्थ बता रहे हैं, यानी कि रास्ता बता रहे हैं कि कोई भी आत्मा वो अपने गुणों से जुड़ना चाहेगा तो कहीं भी जुड़ पाएगा। नरक के अंदर भी उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। नारक आप मोदंते अश्य कल्याण परवेशु, नरक में साते नरके थाय अजवाड़ा, परमात्मा के जन्म कल्याण के टाइम पर। तो वो उजाला करोड़ों करोड़ों सालों में सिर्फ 1 सेकंड का, नैनो सेकंड ऐसा उजाला होता है खाली, उसमें उसे सम्यक दर्शन आता है इतनी भयंकर वेदनाओं में। यानी कि उसको सम्यक दर्शन मिला ना मिला, जिसको मिला है इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। तो नरक का जीव है, उसके पास कौन सा अनुष्ठान है? तिर्यंच में जानवर की दुनिया में है, उसके पास गुण है, कौन सा अनुष्ठान है? मानव है और वो जैन कुल में जन्म नहीं हुआ है, 55 साल के बाद धर्म कर रहा है, या तो अंत समय लास्ट 5, 10, 15 दिन में उसको प्रायश्चित होता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अब आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, तो भी 15 दिन में उसका ये समय मृत्यु ऑलरेडी सुधर सकता है। तो कौन से अनुष्ठान ने उनको साथ दिया, कौन सा अनुष्ठान उपकारी साबित हुआ? अध्यात्म का, क्योंकि वहां शरीर तो है नहीं, मन सजग है। जहां तिर्यंज गति थी वहां कोई निमित्त ऐसा नहीं है, निमित्त है लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है। कौन सा पचखंड करेगा भाई जानवर की दुनिया में? तो ज्ञानी कहते हैं कि अध्यात्म आधारित जो भी अनुष्ठान है, वो सारे अनुष्ठान आपको मुक्ति का सुख निश्चित देते हैं, और अध्यात्म की प्रक्रिया का प्रारंभ सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र से होता है। वृत्ति अभी नहीं आई है, लेकिन उस वृत्ति के पहले ये आएगा जरूर। धर्म का प्रारंभ, श्रेष्ठ धर्म का प्रारंभ, अपनी आत्मा का उजाला, ये सारे ज्ञान का व्यवहार है। उस ज्ञान के व्यवहार से वो अपने अस्तित्व तक पहुंच जाता है। अब आप देखो, इस एक तरफ दुनिया का पूरा तामझाम हमें दिख रहा है, और हमें वो नहीं दिख रहा है कि ये सब तामझाम हम छोड़ गया है। दुनिया का सारा व्यवहार, कोई बहुत धनवान है और हमें धन पाना है, कोई बहुत पद के ऊपर, हमें पद पे आना है, तो उसके लिए हम इतना टाइम यूज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। समय और धन, यानी समय और संपत्ति, स्वजन, इस सारी चीजों के पीछे समय जाने के बाद हमें यही भव दिखता है। भव भव की जो यात्रा थी वो तो पता ही नहीं चलती। आज किसके लिए जी रहे हम? यहाँ केसी अध्ययन से हरिकेशी बलोनाम आसित भिक्षु चेन्द्रिय। कौन हरिकेशी? जिन्होंने साधना जीवन में अपने आप को पहचाना, अपने आप को जीत लिया। जितेंद्रिय शब्द यूज किया है। हाँ, वो अपनी यात्रा कैसे समाप्त हो वो रास्ता उन्हें चुन लिया। रास्ता मिलना जरूरी है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि रास्ते पे चलकर मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। रास्ता तो हमें, मैप तो हमारे हाथ में है, लेकिन खोज नहीं करे तो। एक साइंटिस्ट को बता दिया कि ये पानी है, H2O है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा ये पॉल्यूशन है, ऐसा वैसा कुछ भी उसको समझा दिया। उसको ज्ञान मिला और ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ तो? जो बोध है वो फलीभूत कब होता है? जब अनुभव में आता है तब। ज्ञान यदि अनुभव नहीं बना, ज्ञान यदि परिवर्तन नहीं बना, ज्ञान यदि गुण नहीं बना,
ज्ञान यदि अनुभव आनंद नहीं बना तो वो सारा ज्ञान उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बोझा है। तो संसार में बहुत सारी चीजें हैं, संसार में कहाँ कम है इंफॉर्मेशन। हजारों किताबें हैं बड़ी बड़ी, मेडिकल की हजारों चीजें हैं, लॉ के कायदे, जो कायदे कानून है, इंडियन पिनल कोड, आरपीसी, अभी तो भारतीय संविधान रख दिया, तो बहुत सारे हैं। वकीलात के अलग 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 सारे किताबें, बुक्स है वगैरह। साइंटिस्ट के लिए बहुत सारी अद्यतन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे संसाधन है। हाँ, तो सारे यंत्रवाद में है, सारे इंफॉर्मेशन में है, बहुत सारे संशोधन रिसर्च चल रहा है। तो ज्ञान की कहाँ कमी है? ज्ञान की कमी है कि अनुभव की कमी है? अनुभव की कमी है। तो समझदारी से कोई क्रिया हो सकती है, लेकिन आत्मबोध के लिए तो समझदारी से आगे बरोबर अनुभव के लिए उसे अनुसरण प्रवाहित रहना पड़ता है। मैं पाऊंगा 1-2 घंटा भी हम अपने आप को नहीं दे सके तो इसका मतलब हमें उस अध्यात्म के प्रति आकर्षण नहीं है। हमारे खुद के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम एनालिसिस नहीं कर सकते तो क्या करना। आत्म साक्षी का जो धर्म है, अंतर मन को पहचानने का जो धर्म है, वो धर्म मिलने के बाद वो नहीं पाया। एक लड़के को आपने भेज दिया कि भाई तू उस दुकान पे जा, 2 साल तक देख ले क्या है क्या नहीं। 2 साल तक कुछ सीखता ही नहीं है। 2 साल फलीभूत हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। 2 साल तक तू वहां गया सीखने के लिए कि 3 3 साल तू अपना खुद का बिजनेस कर सके, और 2 साल उसने कुछ सीखा ही नहीं। दुकान गया, 12 घंटे वहां दिए, पार्सल आगे आगे पीछे किए, पार्सल भेजे, जो आया गया उसको भी देख लिया, सब कुछ किया, और 2 साल के बाद बोला कि भाई बोल, अब तेरे लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे, दुकान बना रहे, तो तैयार है? तो क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। 2 साल यूज हुए वो दिख रहा है, लेकिन 2 साल में क्या हुआ वो दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं हुआ वो दिख रहा है। अनंत काल की यात्रा या इस भव की यात्रा या पास्ट के 5 साल भी हम देखें तो धर्म क्रिया में जुड़ने के बाद उस धर्म क्रिया का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, धर्म क्रिया का ऑलरेडी रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट ये था कि उसे अपने परिवर्तन के लिए समय देना जरूरी है। रिजल्ट क्या था कि जो है वो, उसके लिए वो आगे बढ़े। कौन हूं मैं कौन हूं? ये जो कुछ है सब कुछ मेरा है ना, ये कभी छूटेगा नहीं ना। कितना उसका बहुत स्पष्ट है संसार के प्रति, और कितना तीव्र राग है अनंत काल का, कि उसे लग रहा है कि पैसा, घर, परिवार, दुनियादारी, समाज, ये सब चीज होगी तो ही जीवन होगा। वो ऐसा नहीं सोचता कि जीवन यदि कमजोर है, समाप्त है, क्षणिक है, तो इस जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। महत्वता दे दी उसने सारी निष्फल चीजों को। मिट्टी के खिलौने से खेलने वाला कब तक राजी है? जो मिट्टी ऑलरेडी अल्पकालीन है, जो खिलौना बनाया है वो बिखरने वाला है, और वो खिलौने के साथ वो खेलने वाला वो कब तक राजी रह सकता है? जब तक बिखरा नहीं तब तक। हकीकत में क्या है, बिखरेगा नहीं? बिखरेगा, 100% बिखरेगा। कांच का कोई भी बर्तन अच्छा ही लगता है, उस कांच के बर्तन पर कोई डिजाइन करके गोल्ड रख दे तो भी अच्छा रखेगा। तो कांच का कोई भी बर्तन अच्छा लग रहा है कब तक? बिखरा नहीं, टूटा नहीं तब तक। जैसे टूट गया, जिसको 2-5 साल के संभाले रखा था वो सीधा कचरा डस्टबिन में, कचरा पेटी में चला गया। जो कांच है ऐसा ये जीवन है। जो जीवन की सारी व्यवस्था है वो मिट्टी के समान है, और लास्ट में ये जीवन राख बनता है, वो दिख रहा है। एक भी जगह पर, संसार की एक भी जगह पर ऐसा नहीं है कि जहां हर दिन देह का ऑलरेडी वियोग ना हो, दिल का जलना, दफनाना, कटना ना हो। हर गति में ऐसा है। मानव, जानवर की गति है तो वहां भी कट रहा है, जानवर की गति है तो वहां भी मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां भी मर रहे हैं, नहीं मर रहे? देह का वियोग है कि नहीं? देह छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? छूट रहा है ना। एक जगह ऐसे बताओ 14 रात लोक में, ये तो हमें दिख नहीं रहा है। नरक के जीवों का दुख हमें दिख नहीं रहा है, कि देवलोक की चीखे कि उसको भी छोड़ के जाना है। हम तो सिर्फ क्या समझ के है, हमारी जिंदगी है, हमारे आसपास में लोग जा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि मृत्यु तक हमें अच्छी तरह रहना, खाना पीना है। और क्या कहता है वापिस, एक दिन तो मरना ही है ना, ये जीवन अच्छा दिया है तो अच्छी तरह जी लें। क्या उसका कुतर्क, उसका मिथ्या ज्ञान उसे क्या बोलता है, ये जीवन भगवान ने दिया है, अच्छा दिया है ना,
मुझे हमें क्यों दिया, किसी और को तो नहीं दिया, वो तो दुखी है, वो तो जानवर है। जीवन अच्छा दिया तो अच्छी तरह जी लो। पूरी बात पलट मार दी। जीवन अच्छा मिला है तो और अच्छा बनाना है, वो बात नहीं। जीवन अच्छा मिला है तो अच्छी तरह जीनो। अच्छी तरह जीनो यानी खाओ पियो घूमो मस्त रहो। अरे वाह, यानी मृत्यु के पहले आनंद में रहो। वो उद्गल से आनंद कह रहे हैं। शास्त्रकार कह रहे हैं कि नहीं जितेंद्रिय, आपके पास मिली हुई जो सेंसेस है, शक्तियां है, शरीर बल, देखने का, आंखों का बल, बोलने का, सुनने का, जो भी शारीरिक बल मिला है, वो सारा का सारा बल यहाँ पर जीतने के लिए मिला है। किसको जीतना है? अज्ञान को, आनंद काल को, अंधश्रद्धा को, ये सबको जीतना है। आगे चीज ही बैठती नहीं है। ये चीज तो ऐसे ऐसे ही लग रही है कि जीवन हमें कुछ प्राप्त कर ले तो ये जीवन सफल हो जाए। इसके लिए कई बार जिंदगी में है ना, ज़्यादातर बड़े लोग सोचते हैं बस ये 2-3 लड़के की शादी ब्याह हो जाए, उसकी दुकान हो जाए, उसके धंधे बिजनेस सेट हो जाए, फिर शांति है। शांति की व्याख्या सारी उद्गल स्थिति से तय की, और ये कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। ये संभव होता तो ये अंबानी का खेल ही नहीं होता, तो भाइयों का सबसे आगे संभव होता तो ये खेल ही नहीं होता। पिताजी ने सुखी किया तो पिताजी आशीर्वाद नहीं देते मर जाने के बाद, तो वापस 2 भाई सुखी नहीं रह सकते। ऐसा पॉसिबल है? समझदारी का खेल है पूरा। और जो समझ गया है उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत नहीं अधिक से अधिक चीजें आसान हो जाती। और जो समझा नहीं उसे धर्म क्षेत्र में भी उसे दुख है, परेशानी है। यत आदान निक्षेपे संयत सुषमाहित, यतना पूर्वक संयत सुषमाहित, जयना पूर्वक, समझदारी पूर्वक, सम्यक दर्शन युक्त जो आराधना कर रहे हैं उसके जीवन में सब चीज, सारी स्थिति सहज रूप से हो जाती है। आराधना सहज है, इसके लिए सब कुछ सहज है। तुम सरल हो, इसके लिए लोगों को सरल देख रहे हो। तुम्हारे अंदर शुभ भाव तो है, शुद्धि भी है, दर्शन ज्ञान चाहिए, इसके लिए दूसरी आत्माओं को भी ये देख रहे हो। तुम्हारा डेटा कंसल्ट हो रहा है। कोई व्यक्ति गलत है और तुमने तय किया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो गलत दोष दृष्टि का कोई ना कोई समूह डेटा था। तुम्हारे पास वो सोच ही नहीं होती तो तुम क्या देखते? उसके दोष थोड़ी देखते, उसकी आत्मा, उसके गुण देखते। अब देखने जाओ तो यहाँ क्या कहा? सहज सोच से सहज व्यवहार होता है, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध दर्शन होता है, शुभ परिणाम से शुभता के और आगे बढ़ता है, और वो शुभता छोड़कर वापिस शुद्धता पे और आगे बढ़ता है। क्योंकि शुभ तो कर्म है और शुभ में परिवर्तन निश्चित है, बदलाव निश्चित है। शुभ कितना भी हो जाए, शुभ कर्म के कारण देवलोक की दुनिया मिलती है। देवलोक की दुनिया में इंद्र महाराजा बनने के बाद वो शुभ में रहता ही है, फिर भी उसकी अवस्था आयुष्य कर्म पूर्ण होता है तो बदल जाती है। तो शुभ में से अशुभ का भी उदय हुआ ना, जैसे शुभ का उदय हुआ, तो पहले शुभ नहीं था तो क्या था, अभी शुभ चला जाएगा तो क्या होगा। तो ये साइकिल रुकती नहीं है कर्मों की, शुभ अशुभ की। इसके लिए सबसे पहला ध्यान यहाँ पर संयतः सुषमाहितः, उसे जयना का परिणाम जरूरी है। मनोगुप्तो वचन गुप्तो काय गुप्तो जीत रही है। वो क्या जीत रहा है? मन वचन काया की सारी स्थिति को अपने कंट्रोल में रख देता है। जीतना यानी खत्म थोड़ी करना, जीतना यानी जला थोड़ी देना, जीतना यानी आंखें बंद थोड़ी करके बैठ जाना। तुम देखो क्या है दुनिया, उसको देखने के बाद निर्णय करो। आंखें दी है तो वो देखने के लिए दी है, लेकिन वो देख भी इसके लिए रही है कि उनके पास वो ज्ञान है, अंतर मन में वो स्थिति है, इसके लिए वो देख रहा है। अब अंतर का जो ज्ञान है वो उसके लिए निर्णय बन जाता है। तो सुनना, बोलना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये सारे 5 इंद्रियों की सामर्थ्यता सफल तभी होती है जब उसका सम्यक ज्ञान उसे उस चीज का, सही चीज का ऑर्डर देती है। स्पर्शेंद्रिय है तो ऑर्डर देती है कि भाई चाकू पे पग नहीं रखना, कांच पे पग नहीं रखना, खिल्लियों पे पग नहीं रखना। स्पर्शेंद्रिय का विषय, चुभेगा लहू निकलेगा, किसने ऑर्डर दिया? बोलना ही है, किसके सामने कैसे बोलना। अब तुम जैसे वैसे बोल दो, जैसे वैसे लिख लो, किसी के लिए गलत लिख लो कि ये प्रधानमंत्री है, राज्य का मंत्री है, वो तो टेररिस्ट है ना, उसने ये किया ना वो किया।
नहीं चलेगा ना, मैं उसे उड़ा दूंगा ना। लिखो, क्यों? तुम्हारे कॉन्शियस में ऑलरेडी वो बात बैठी हुई है कि मैं इस ज्ञान का उपयोग करूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, सजा मिलेगी। तो जो अंदर का जो ज्ञान है वो ऑलरेडी अच्छा सा है, इसके लिए अच्छे व्यवहार है। वही ज्ञान संसार के लिए था, इसके लिए संसार की स्थिति को आपने स्पष्ट बना दी, सही बना दी। वही ज्ञान आध्यात्म का होता तो संसार की स्थिति में तो तुम सफल हो ही गए, संसार की स्थिति को तो जीत ही लिए। अब आंतरिक स्थिति को जीतने का, अपना बनाने का पुरुषार्थ चालू। ज्ञान ने दो प्रॉफिट किया, संसार को भी जिता दिया, अध्यात्म को भी जिता दिया। यानी ज्ञानमय आत्मा है, ये तो कहने की बात है, अध्यात्म जीत गया। लेकिन ज्ञान नहीं है तो संसार जीतने में आगे भी बढ़ जाए ना, तो भी वापस आगे जाके नए भाव में वापस वो हार जाएगा। अध्यात्म नहीं इसके लिए। मनोगुप्ति, वचगुप्ति, काय गुप्ति, जितेंद्रिय, ऐसा शब्द रखा है। तपसा परिशोधितम शोषितम, तपस्या से, तप धर्म की आराधना से सारे अज्ञान को, यानी कि अपने सारे मनोबल को जो पूर्व के संस्कार से जुड़ा हुआ था वो सब शोषितम समाप्त कर देता है। तब कौन सा? भूखा रहना, वो तब तो रह सकते हम। सियाचिन के बॉर्डर पे कई दिन भूखे रहते मिलिट्री, जंगल में कई दिन भूखे रहते प्राणी। आप कहीं बाढ़ आ गई और आपका घर डूब गया और आप पास पास में कहीं चले गए, आपने देख लिया कि बड़ा पेड़ है, आपने देख लिया कि बड़ा खंबा है, चल जाते, आप चढ़ गए ऊपर, पानी का बहाव 3 दिन खत्म ही नहीं हुआ, क्या करोगे? नीचे जाओगे तो सीधा आगे, पता नहीं कहाँ जाओगे, कौन से पत्थर या कौन सी गाड़ियाँ की टक्कर लगेगी, मर जाओगे, हड्डियाँ बुड्डियाँ टूट जाएगी। नुकसान दिख रहा है, 3 दिन तक भूखा रहा। भूखा रहना वो तब है या नहीं? तब करने वाला भूखा रहता है कि नहीं? ज्ञानी कहते हैं जिसमें तुम्हें आत्म शांति मिलती है वो महान तप है। तपसा निर्जरा, ऐसा शब्द लिखा है, यहाँ शोषितम शब्द लिखा है। तपसा निर्जरा, अपनी स्थिति को दिन प्रतिदिन स्पष्ट बनाता जाता है, कचरा सब साफ होता जाता है। एक पानी है, उसको तुम्हें साफ करने के लिए छन्नी का उपयोग करते तो साफ हो जाता है। उसी पानी के अंदर फटकड़ी डालो तो भी ऊपर से साफ दिखता है, कचरा तो अंदर है ना। कौन सा पानी बेस्ट है? छाना हुआ पानी बेस्ट है, फटकड़ी वाला पानी बेस्ट? जो फिटकर यूज करते हैं वो पानी में डाल दिया तो कचरा नीचे बैठ गया। ज्ञानी कहते कि तुमने कहीं पर भी सायुग समीक भाव से तुमने कुछ समय तक अपने मन को ठीक बना दिया, कुछ समय तक धर्म में जोड़ गए, कुछ समय तक प्रायश्चित कर दिया, तो कि ऐसे विचारों से नहीं जोड़ना। ऐसे विचार शायद कुछ समय साथ देगा, लेकिन उपकारी तभी साबित होगा जब आत्म गुणों के साथ ये सारी चीजें होगी। इसके लिए कुछ घटनाओं में, कुछ परिस्थितियों में हम इतने भावुक हो जाते हैं, धर्म के नाम पर रोना भी आता है, धर्म के नाम पर कोई बैठा है तीर्थ रक्षा करनी है, सोना उतार भी देते हैं। हमें आकर्षण इतना सारा धर्म का, व्यवहार का हो जाता है, इतने जुड़ जाते हैं, और वो व्यवहार के बाद वापिस जाके वहाँ के वहाँ जहाँ थे वहाँ आके खड़े रह गए। क्यों भाई? वहाँ आने की वजह क्या? ज्ञान पूर्वक का व्यवहार नहीं होगा, और जिसने ज्ञान पूर्वक का व्यवहार किया है वो उनकी यात्रा रुकती नहीं है। ज्ञान यानी गुण, ज्ञान यानी अनुभव, ज्ञान यानी यात्रा की समाप्ति, ज्ञान यानी मुक्ति का अनुभव, मुक्ति तक पहुंचने की तैयारी। बोलो, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक बार पता चला इस बिजनेस में रेगुलर लाख रुपए मिल रहे हैं, सुबह 10 बजे से शाम को रात को 10 बजे तक जाना है, रेगुलर के 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमा रहा है, जाएगा कि नहीं जाएगा? और बोल दिया कि सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे आना है, उसमें 10 लाख मिलेंगे डेली, तो भी आएंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों भाई? पैसा 1 लाख था और 10 लाख था, उसका गैप खत्म हो गया और टाइम पीरियड बढ़ गया, मेहनत बढ़ गई। किसने इतना पावर दिया? 18 घंटे मेहनत करने का बल किसने दिया? सिर्फ सोचने। एक व्यक्ति अपने जीवन में यदि धर्म से जुड़ता है और धर्म अनुभव से, ज्ञान दशा से जुड़ता है, तो वो ज्ञान दशा का व्यवहार जो है वो बढ़ता है कि कम होता है? धन की इच्छा से धन प्राप्ति में कहीं भी हमें कष्ट नहीं लगता है। हमें जो पसंद है उसने करने में हम कहीं थकान नहीं महसूस होती है। आत्मा की यदि रुचि जग जाती है, गुण प्राप्त करने का मुझे मन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चिंतन घुटते घुटते जब जीवन में कोसाई का स्थान आएगा, दोष सामने आके खड़े रहेंगे, उस समय पर वो अपने चिंतन को आगे लाएगा। मुझे क्या लेना देना ये सारी चीजें?
इसके लिए उस घटना से प्रभावित नहीं हुआ। किसके कारण? सम्यक ज्ञान के कारण। अब बताओ, कोई व्यक्ति और कोई घटना से प्रभावित होने की वजह क्या? कोई व्यक्ति के प्रति घृणा, कोई व्यक्ति की आत्मा को न देखकर उसको इसके प्रति शत्रुता रखना, ये प्रभाव क्यों आए, भाव क्यों आए? सर्व आत्माओं में परमात्मा छिपा हुआ है। हम यदि मंदिर के परमात्मा के प्रति घृणा नहीं करते, ऐसा वही परमात्मा है। कितने भावों की विस्तृतिकरण हो जाती है। तो यहाँ पर तपसा परिशोधित, तपस्या से। कौन सी तपस्या? जो गुण प्राप्ति का क्रम बने, गुणों के प्रति जागरूक लाए, वो तपस्या। प्रांतोपाधि, प्रांत उपधि उपकरणम, अत्यंत अल्प मूल्य वाले, यानी कि सदाचार के साथ जीवन व्यतीत करता है साधक। प्रांत उपधि उपकरण, प्रांतो यानी कि अल्प मूल्य वाले, सदाचार के साथ जिंदगी जीता है। एक व्यक्ति के पास 10,000 करोड़ हो और वो व्यक्ति कहीं खाना पिरोस के आए, मंदिर में काजा निकाले, सामान्यतः वो जा रहा है और तुम्हें बुलाया कि भाई बैठ जाओ गाड़ी में, मैं मार्केट में जा रहा हूँ, ऐसा मिलना कठिन है कि आसान है? 10,000 करोड़ का जो मालिक है उसमें ऐसे गुण होना बहुत बड़ी बात है साहब। होते हैं कई में, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन कठिन है, अल्प है। यहाँ कहते हैं कि अल्प मूल्य के साथ, सदाचार के साथ तुम्हारा जीवन व्यतीत हो, बहुत बड़ी बात है। हमारे पुण्य शावक थे, सदाचार अपनाया ना। हमारे कुमारपाल महाराजा थे, धर्म प्राप्ति के बाद तय किया कि मेरा जीवन ऐसे ही परमात्मा की ऐश्वर्य पूजा, पद तिथियों में तप, आराधनाओं की इच्छा, स्वाध्याय की इच्छा, औषध भावना, ये सारी चीजों से जुड़ेगा। धर्मवान श्रद्धावान हो तो ही फलीभूत है, धर्मवान धनवान हो तो फलीभूत कैसे? मना नहीं करते, चक्रवर्ती निकल गए, उसके पास ये गुण है तो वो धनवान भी फलीभूत है। क्योंकि धन की यात्रा पूर्ण होती है ना, इसके लिए उस धर्म में वैराग्य होता है। धन की यात्रा पूर्ण होती है, धन के पार उसे अब धर्म दिख रहा है। कुछ तो उसे कंप्लीट लगना चाहिए ना, कुछ चीजों के बाद तो संतोष आना चाहिए ना। कितने दिन वो मिठाई खाएगा, 4-4 मिठाई, कितने दिनों तक? आपको रेगुलर जलेबी, घेवर, रसगुल्ला, रसमलाई, रेगुलर 4 मिठाई अलग अलग, और 3-3 वाटी भर के 12 वाटी रोज खानी तुम्हें, कितने दिन? संतुष्टि नाम का गुण होता है कि नहीं होता है? धन नाम की संतुष्टि नहीं होती है, इसके लिए धन के नाम पर मम्मल जैसे 7वीं नरक में गए। कसाय क्रोध, उसकी संतुष्ट, उसका लिमिटेड है, उसका समय बहुत कम है, इसके लिए तुम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे शरीर बल चाहिए क्रोध करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, चिल्लाने के लिए, किसी को मारने के लिए शरीर बल चाहिए, वो लिमिटेड है। लेकिन मन का खेल, ये पाना वो पाना, सोते सोते भी जो वो याद आता है। बलवान शरीर या मन? शरीर थक जाता है कसायों में, लेकिन मन नहीं थकता है। मन तो वापिस वो चीजें याद आती है, ये करूंगा, ये पाऊंगा, ये होगा तो अच्छा होगा। तो मन ने सारा खेल ऐसा खड़ा कर दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि अंत समय आ गया, उसे पता ही नहीं चला कि अब छोड़ के जाना है, उसे पता ही नहीं चला कि अब अंत समय तक उसी चिंता रहती है कि तुम लोगों का क्या होगा। घर वाले इतने समझदार है, कहते हैं कि बासा अब आप धर्म में ध्यान करो, ये सब माया छोड़ो। कोई जबरदस्ती छोड़ा दे उसमें मजा है, या सहज छूट जाए वो मजा? सहज छूट जानी चाहिए। जबरदस्ती में बेटे को संस्कार नहीं दिया तो बोले कि बेटा लाओ पापा, तुम अभी हिसाब कर दो हमारा, हमें जो देना वो दे दो, बात खत्म करो। और ऐसा हुआ रेमंड के मालिक के साथ। रेमंड के मालिक, उनके साथ ऐसा हुआ। उनके बेटे ने बोल दिया मर जाओगे तो भी मेरी हो जाएगी, ना भी लिख के दो तो भी मेरी हो जाएगी, करोगे क्या बोलो? अभी मार दूं तो मेरे लिए नए 20 साल रहेंगे, अब लेट मरोगे तो मैं फिर क्या कर पाऊंगा? लिख के देना पड़ा। कांदी वालियों की जगह पर जो इतने बड़े फ्लैट, बड़ा एम्पायर, 12 लाख करोड़ का, ये सारी चीजों के बाद अभी जहाँ कहीं भोजन मिलता है तो खड़े रह जाते। 70-72 साल की उम्र में लगा है कि मैंने व्यर्थ समय गवा दिया, मेरा कुछ नहीं है, पैसा था वो भी मेरा नहीं रहा, और संसार भी पूरा बदल गया। वेदांता ग्रुप के मालिक कह रहे कि मैंने पैसा कमाया, बच्चे लोग धंधे में, बिजनेस में चले गए, मेरे पास बैठने वाला कोई नहीं। और आज ऐसा ही होता है, आप देखो
बड़ी बात छोड़ो, 7 बजे जो बच्चा स्कूल जाता है और जिसके पिताजी रात को 11-12 बजे आते हैं, वो उसको कैसे मिलता है? क्योंकि उनका उठना 9 बजे होता है, 10 बजे दुकान जाना होता है, रात को 9-10 बजे आते हैं और फिर उसको जल्दी उठना है तो अपना काम करके सो जाता है, लंबे समय नहीं मिल सकता, हो ही नहीं सकता है। और ऐसा है तो अंत समय में सब निष्फल लग रहा है, अंत समय में सब चीजें उसे ऑलरेडी नुकसानकारक लग रही है कि मैंने गलत कर दिया, उसकी गलती का एहसास होता है, ये सब मेरा नहीं बना। ठोकर खाने से ज्ञान आता है कि बादाम खाने से ज्ञान आता है? ज्ञान का रास्ता कौन सा है? बात इतनी है, हमें कोई ठोकर खाना नहीं ना ज्ञान खाना, बादाम खानी। ज्ञान का रास्ता है, हमें परमात्मा ने जो ज्ञान बताया, जो रास्ता बताया, उस श्रद्धा से हमें चलना है। मन में संकल्प कर लेते हैं कि ये संसार में जो भी व्यवस्था है वो सब कर्माधीन है, और मेरी आत्मा जब ये सारे बंधन से मुक्त होगी तो मेरे स्वरूप में मुझे आनंद है, मैं कर्माधीन नहीं हूं, ये सारा ताम झाम मैंने सेट किया है, मुझे खत्म करना है, मैंने सब उलझाया है, मैं ही अब सुलझाऊंगा। लेकिन उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये होगा तो ही शांति, ये मिथ्यात्व के कारण वो वहां से मुक्त नहीं होता। यानी कि प्रांत उपधि उपक्रम सदाचार से जीवन जीना चाहिए। समणो अहम संयतो ब्रह्मचारी ही, समण जीवन में ब्रह्म आत्मा चारी चरना, ब्रह्मचर्य में रहता है, आत्मभाव में रहता है, उसको उद्गल के व्यवहार होने के बाद, उसके जीवन में संसार होने के बाद भी वो संसार के रिएक्शन में नहीं आता है। 22 साल का लड़का राजेश्वरी महाराज के पास एक शावक बैठा है, वो लेट आए हैं, 3-4 शावक बात कर रहे हैं व्याख्यान के बाद, और गुरु महाराज ने कहा कि आप जल्दी आ जाते थे, तो क्या हाँ आज थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया। तो पास वाले कह रहे हैं कि साहब वो हमें कह रहे थे कि क्यों लेट आए, तो कि मेहमान आया तो उसको छोड़ने गया था। जो मेहमान थे, गेस्ट थे, उसको छोड़ने गया था, तो कि मेहमान को लेके आता कि गुरुजी ऐसा होने ही वाला नहीं था, मेहमान अभी यहाँ आने वाला नहीं था, तो क्या, तो कि उसका बेटा था 22 साल का, वो मर गया था, उसकी चिता को उम्मीदा दे के आया, इसके लिए लेट हुआ। जीव अपने आत्मभाव में रह सकता है, हाँ रह सकता है, उसको स्पष्ट बोध था कि परिवर्तन हर चीज का है, अभी से स्वीकार लूंगा तो जिस चीज होगा, जिस दिन होगा उस दिन दुख नहीं होगा। इसके लिए सदा काल वो अपने आत्मा में रहने का पुरुषार्थ करता है और बाह्य भावों से, बाह्य स्थितियों से मुक्त होता है। विरतो धन पचन परिग्रहा, हाँ, धन आदि मूर्छित युक्त वो अपरिग्रह उससे रहित बनता है। पर प्रवृत्त तो भिक्षु काले है, भिक्षा के समय पर प्रवृत्त दूसरी प्रवृत्ति से नहीं रहता, यानी कि उसकी जो प्रक्रिया है, अटेंशन है, वो निश्चित रहता है। इतया सतायम दद्व मह्यम, श्रद्धा को विशिष्ट बनाता है। समिति भी मह्यम सुषमा हिताय, पंच समिति है उसको भी स्वरूप से पालन करता है। तपो ज्योति जीवो ज्योति स्थानम, तप की जो ज्योति है वो जीव का स्वरूप बन जाता है, यानी कि निर्जरा शुद्धि उस तक वो पहुंच जाता है। कर्मो घ संयम होगा शांति ही, कर्म के उदय से जो कर्म के उदय से जो स्थिति है, उस स्थिति को समझकर उस स्थिति को कंट्रोल में करता है। धर्मो उर्दो हो ब्रह्म शांति तीर्थम, धर्म जैसी तीर्थ यात्रा एक भी नहीं, धम्म तीर्थ यरे जय, धर्म जैसी परम शांति कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए धर्म करते करते शांति का अनुभव करना, शांति का संस्कार बनाना, मन यानी कि गंभीरता से आगे बढ़ना, तुरंत कोई चीज का रिएक्शन नहीं करना। एतत् स्नानम कौशलम दृष्टम, इस प्रकार के अपनी आत्मा को स्नान कराता है, शुद्ध कराता है। यस्मिन स्नाता विमला विशुद्धा, ऐसा जो ज्ञान पूर्वक स्थान है वो शुद्धि को ले जाता है। ज्ञान कलश भरी हाथ माँ, समता रस भरपूर, श्री जी ने न वरावता हमारा कर्म खाए। तो क्यों भाई, तो मेरे पास कौन सा ज्ञान है, यानी कौन सा जल है, शुद्ध करे ऐसा जल है। तो ऐसा ये उत्तराधन सूत्र 12वां हरिकेशी अध्ययन से उनकी साधना क्या क्या हुई थी उनका यहाँ बहुत स्पष्ट होता है।